नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचयिता पंडित श्री दुर्लत राम जी हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है, उसमें से हमारी चल रही है तीसरी ढाल, जिसमें सम्यक दर्शन के अंतर्गत 7 तत्वों का स्वरूप हमने देखा। और उसके बाद बात आएगी 8 अंग और 25 दोषों की। तो हमारा छंद नंबर ये हमने कर लिया था, अब 11वां नंबर का छंद चल रहा है हमारा, पढ़ते हैं एक बार। वसुमद टारी निवारि त्रिषटता षट अनायतन त्यागो शंकादिक वसुदोष विना संवेगादिक चिद पागो अष्ट अंग अरुदोष 25 तीन संक्षेप हूँ कहिए बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वो 8 अंग सहित होता है और 25 दोषों रहित होता है। तो 8 अंगों की चर्चा हम करेंगे। उसके पहले यहाँ पे मतलब 8 अंग तो है, 25 दोष भी हैं। तो 25 इसका अर्थ करते हैं वसु मद टारी, 25 दोष लिखे हैं इसमें। वसु मद टारी, सम्यक दृष्टि के वसु मद मतलब 8 प्रकार के मद नहीं होते हैं, वो 8 प्रकार के मदों को टालता है। और निवारित त्रिषटता, सम्यक दृष्टि के 3 प्रकार की मूर्ताएं नहीं होती, वो 3 प्रकार की मूर्ताओं का निवारण करता है। और षट अनायतन, सम्यक दृष्टि जीव के 6 अनायतन नहीं होते हैं, वो 6 अनायतनों का त्याग करता है। और शंकादिक वसु दोष, सम्यक दृष्टि जीव के शंका कांक्षा विचिकित्सा इस प्रकार जो 8 दोष हैं वो नहीं होते हैं, उसके दोष के बिना होता है वो। हो गए 25, कैसे हुए 8 और 3 11 और 6 17 और 8 25। ठीक है, इस प्रकार 25 दोष सम्यक दृष्टि के नहीं होते हैं। और क्या होता है, सम्यक दृष्टि के जीवन में गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं वो देखेंगे आज अपन। यहाँ लिखा है संवेगादिक चित्पागो, तो संवेग और भी जिसमें गुण है, संवेग आदिक लिखा है ना, आदि में क्या क्या है और संवेग मतलब क्या है वो भी आज देखेंगे। तो उसमें तो ऐसा करना चाहिए सम्यक दृष्टि जीव को, और क्या करना चाहिए कि अपने चित्त को संवेगादिक इन गुणों में पाक देना चाहिए, मतलब रमा देना चाहिए, निमग्न कर देना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं भाई? 8 आपने बोला 8 अंग नहीं होते हैं, 8 अंग होते हैं सम्यक दृष्टि के, 25 दोष नहीं होते हैं। तो 8 अंग कौन कौन से हैं और 25 दोष कौन कौन से हैं ये बताइए। तो उन्होंने बोला बताते हैं, 8 अष्ट अंग और दोष 2503 संक्षेप हूँ कहिए। सम्यक दर्शन के 8 अंग, सम्यक दर्शन के 25 दोष, इनको हम संक्षेप में कहते हैं बिना ऐसे जाने, बिन जाने ते दोष गुण क्यों कहें? क्योंकि भाई जब तक आप अंगों को और गुणों को जानोगे नहीं तो अंगों और गुणों को कैसे ग्रहण करोगे, और जब तक दोषों को जानोगे नहीं तब तक दोषों को कैसे त्याग करोगे। इससे बिन जाने ते दोष गुणों को कैसे तजी, कैसे करें, कैसे त्याग करें, कैसे ग्रहण करें, किसका त्याग करना है दोष का और किसका ग्रहण करना है गुणों का। तो भाई दोषों का भले ही त्याग करना हो लेकिन उसको अच्छे से जान लिए। दूसरी ढाल में भी ऐसा बोला था कि इनको अच्छे से जान के इनका त्याग करना है मिथ्यात्व का। हाँ, ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए। तजिए के बाद लिखा उन्होंने सुजान, ये इनको जानिए फिर जान के तजिए। ये बिना जानो बिना जाने कैसे तजेंगे? तो ये क्या एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, सीधी सी बात ये है कि ये 25 दोषों का जहाँ वर्णन चलने वाला है, इसका क्या करना है? जैसे वो दूसरे ढाल में देखा था ना हमने, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचार 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्यात्व में। तो ये इसका मिलान करना था किससे? स्वयं से, कि हम में तो नहीं पाए जा रहे हैं कहीं ये, यदि हम में पाए जा रहे हैं तो उनका त्याग करना है। वैसे ही अब ये 25 दोषों का वापस वर्णन है जो सम्यक दृष्टि के नहीं पाए जाते हैं, इनका क्या करना है? स्वयं में देखना है कि कहीं मुझ में तो नहीं पाए जा रहे हैं ये। यदि मुझ में पाए जा रहे हैं तो इसका मुझे त्याग करना है। इसलिए पहले जान लें कि क्या किसका त्याग करना है, फिर मैपिंग करें, स्वयं में झांक के देखें अंदर और फिर त्याग करें। तो इस प्रकार से 25 दोषों को हम जानेंगे, फिर उसका त्याग करने की प्रेरणा यहाँ पे दे रहे हैं। और 8 अंगों को भी, 8 अंगों में पाए जा रहे कि नहीं पाए जा रहे? नहीं पाए जा रहे सम्यक दृष्टि, तो पाए जाते हैं फिर हम कैसे सम्यक दृष्टि? हम नहीं है इसका मतलब। यदि हमें 8 अंग नहीं पाए जा रहे तो उसका वर्णन आए, किसका वर्णन आए?
8 अंग और 25 दोषों का वर्णन आए, उसके पहले यहाँ पे जो संवेगादिक लिखा है इसका वर्णन करते हैं, क्योंकि इसका वर्णन अब आगे कहीं नहीं आएगा। 8 अंग और 25 दोषों का तो पंडित जी 12वें 13वें 14वें छंद में वर्णन करेंगे ही करेंगे, लेकिन संवेग का वर्णन नहीं करेंगे। तो हम संवेग का वर्णन यहाँ करते हैं, और फिर 8 अंग और 25 दोषों का वर्णन तो आगे पंडित जी जब करेंगे तब उनके साथ में हम भी करते चले जाएंगे। तो ये हमने बनाई थी कल लिस्ट, 8 अंग कौन कौन से हैं, बताओ किसको याद हुए, बताओ किसको याद है 8 अंग, मैंने बोला था याद करना है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूदृष्टि, उद्गुमन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, उनका रह गया। बस हो गए सब, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना हो गए ना। बढ़िया, अच्छे। तो बिना देखे और कोई बोलना चाहता है? बढ़िया है, अच्छे बताया आपने। और कोई? चलो याद, हाँ बोलो, बोलना है किसी को? निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, हाँ, अमूढ़दृष्टि, हाँ, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। बढ़िया है। ऐसा मुझे मतलब मैं शक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि सब लोग बिना देखे बोल रहे हैं भैया, अच्छी बात है ना। आगे चल रहे हैं, जिनको याद नहीं हो याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस क्या है, देखेंगे जो अंग पढ़ेंगे तो कि क्यों जरूरी है, क्यों इस पे जोर डाल के बोल रहे हैं कि ये याद ही करवा दिया जैसे क्लास में, कितना जरूरी है ये। ठीक है, तो आप याद करें। हमसे ही पूछा था भाई, हमने पढ़ी थी ना, हमसे ही पूछा था कि बताओ सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा, मुझसे पूछा गया था, मैंने आपसे पूछा। तो ये 8 अंग है, पढ़ेंगे हम, इनका नंबर आएगा। और ये 25 दोष है भाई, 25 दोष की लिस्ट बनाई थी, तो उसको सेग्रीगेट किया 4 कैटेगरी में। 8 मत, वसुमत टारी, तो वसुमत टारी, यहाँ पे वसुमत टारी आ गई ना, तो भाई वसुमत टारी, अरे वसुमत टारी निवारी त्रिशटता, शट अनायतन त्यागो, शंकादिक वसु दोष बिना। हो गए ना ये 25 दोष। तो 8 मत, 8 और 3 11 और 6 17 और 8 25। तो ये 8 मत कौन कौन से, इनके नाम लिखे हैं अभी, नाम भी आप याद कर लेंगे। वो जो पंक्ति आएगी ना छड़ाला की, उसमें आने वाली, उसमें पंक्ति 8 मत आने वाले, पंक्ति ऐसी कैसी याद करना पड़ेगी वो। क्यों? क्योंकि वो मार्दव धर्म वाले दिन जो क्वेश्चन आंसर होते हैं तो पूछते हैं भैया कौन बताएगा 8 मत के नाम, तो हाथ खड़े करने पड़ेंगे ना अपने को फिर। तो हाँ पूछते हैं वैसे। हाँ मुझे याद है, पूछा है दिल्ली में द्वारका मंदिर में, मैंने बताया भी था। तो फिर 3 मूर्ताएं, 3 मूर्ताएं कौन कौन सी हैं, ये तो बड़ा आसान है याद करना, इसको याद कर लेंगे। 6 नायतन, ये भी बड़ा आसान है याद करना। और 8 शंकादिक दोष, ये भी याद आसान है। क्यों? क्योंकि वो जो 2 अंग बनाए थे उनका उल्टा करना है, उनका विपरीत कर देंगे तो 8 दोष बन जाएंगे। इनका वर्णन भी करेंगे हम। तो शंकादिक दोष का तो वर्णन अलग से नहीं आएगा, वो तो 8 अंगों का वर्णन आएगा, तो उसी में उसको देखते आना कि ऐसा नहीं है, तो शंका नाम का दोष है, इसका मतलब ये। बाकी 8 मत, 3 मूर्ता और 6 नायतन का वर्णन तो पंडित जी स्वयं करने वाले हैं, और इसका भी वर्णन स्वयं करने वाले हैं। तो हम अभी नहीं कर रहे हैं इस छंद में, ये तो जो आगे आएगा तब करेंगे। हाँ, इस छंद में अभी क्या बच गया है, उन्होंने लिखा था संवेगादिक चित्त पागो, तो संवेगादिक चित्त पागो उसका अर्थ करना बाकी है, वो करते हैं अभी। ठीक है, तो क्या है ये संवेगादिक चित्त पागो? तो सम्यक दर्शन, सुनना भी ध्यान से है। सम्यक दर्शन जो है 8 अंगों से मिलकर बना हुआ है, और सम्यक दृष्टि के जीवन में 8 या 4, जैसा अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वर्णन है। सम्यक दृष्टि के जीवन में कुछ गुण भी पाया जाता है, सम्यक दृष्टि के कुछ गुण हैं, और सम्यक दर्शन स्वयं 8 अंगों से मिलकर बना है। ठीक है, तो 8 अंग के नाम यहाँ लिखे हैं। अब आपसे ये प्रश्न पूछेंगे कि अंग और गुण में क्या अंतर है। हाँ, सम्यक दर्शन 8 अंग से मिलकर बना है, और सम्यक दर्शन के मान लो 8 गुण हैं, तो ये 8 अंग अलग है और ये 8 गुण अभी लिखने वाले नीचे, उनकी लिस्ट तो अलग है। तो क्या अंतर क्या है दोनों में? कि देखिए ऐसा है कि जो सम्यक दर्शन है वो मिलकर ही इनसे बना हुआ है। और जो बना हुआ है उसके 8 गुण हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये मकान है, तो ये मकान मिलके बना हुआ है, 8 चीजें लगा ले, ईंट, चूना, गारा, पत्थर, सीमेंट, है ना, इन सबसे मिलके बना हुआ है मकान। तो ये तो इसके अंग है जिससे मिलकर बना हुआ है। सम्यक दर्शन निश्चंकित, निकांक्षित से लेकर प्रभावना से मिलकर ही बना हुआ है। ठीक है, एक बात हुई है। और जो गुण है घर का गुण क्या है? जैसे घर जो है वो आश्रय देने का गुण है घर में, उदाहरण के लिए मकान में आश्रय देने का गुण है उदाहरण के लिए, ये मकान का एरिया इतना है उदाहरण के लिए, तो ये गुण है, इससे मिलकर नहीं बना हुआ। आश्रय देने वाले गुण से मिलकर नहीं बना हुआ है। मिलके किससे बना हुआ है? घर, ईंट, चूना, पत्थर, सीमेंट, सरिया, इनसे मिलकर बना हुआ है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन जो है 8 अंगों से मिलकर बना हुआ है।
लेकिन इसमें जो गुण है तो गुण अलग से हैं, गुण हम पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। समझ में आई ना बात, अंग और गुण में क्या अंतर है। जैसे शरीर के 8 अंग है, ये शरीर जो है 8 अंगों से मिलकर बना हुआ है ना। तो अंग और अंगी में जो अंतर है वही सम्यक दर्शन के 8 अंगों सम्यक दर्शन में अंतर है। ठीक है, इस प्रकार से आप म्यूट कर लो माइक अपना। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो अंग और अंगी में क्या अंतर है। ये हमारा जैसे हाथ शरीर का अंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंग अलग है और शरीर अलग है। ये हाथ अलग है और शरीर अलग है। भाई शरीर हाथ से मिलके बना हुआ है, शरीर सर से मिलके बना है। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन के 8 अंगी 8 अंगों से, ऐसा नहीं है कि निशंकित अलग है और सम्यक दर्शन अलग है। सम्यक दर्शन मिलके ही उससे बना हुआ है। जैसे हाथ अलग और शरीर अलग है, ऐसा नहीं है, सर्वथा अलग नहीं है वो तो। हाथ शरीर हाथ से मिलके बना हुआ है, ठीक इसी प्रकार। लेकिन शरीर में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, वैसे ही सम्यक दर्शन में भी बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। तो गुण से मिलके बना हुआ नहीं है वो, लेकिन गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अभी बात समझ में, अंग में क्या अंतर, अंग और गुण में क्या अंतर है। ठीक है, आगे किसी को कुछ पूछना है और भी गुण पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। अंग से मिलकर बना हुआ है और गुण उस जिस जो है उसमें गुण पाए जाते हैं, वैसे वैसे विशेषताएं पाई जाती है, स्पेशलिटी पाई जाती है। हाँ ठीक है। तो एक भाई ने प्रश्न पूछा था बहुत पहले कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि कोई जीव सम्यक दृष्टि है कि नहीं। अब कोई है कि नहीं है तो अपने को पता करने की जरूरत ज्यादा है नहीं वैसे खास, अपन तो देखो कि अपन है कि नहीं। तो जो सम्यक दृष्टि रहता है उसके ये 8 अंग पाए जाते हैं और इन 8 अंगों का बाहिरंग में यथासंभव प्रकटीकरण भी पाया जाता है। तो प्रकटीकरण से पता पड़ता है कि ये जीव सम्यक दृष्टि है कि नहीं। अब 8 अंग पढ़ेंगे तो पता पड़ेगा कि क्या क्या है इसमें। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि के जीवन में ये 25 दोष नहीं पाए जाते हैं। यदि 25 दोष में से एक भी दोष दिख रहा है तो हो सकता है कि वो सम्यक दृष्टि ना हो। इसलिए सम्यक दृष्टि के 25 दोष नहीं पाए जाते हैं। यदि पाए जा रहे हैं इसका मतलब तो इनका प्रकटीकरण दिखते हैं तो बाहर, ये दोष जो है बाहर दिखेंगे, स्पष्टीकरण इनका स्पष्ट रूप से दोष बाहर दिखते हैं यदि पाए जाते हैं तो। और सम्यक दृष्टि के जीवन में ये 8 गुण जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे ये पाए जाते हैं जिनसे सम्यक दृष्टि की बहिरंग अभिव्यक्ति होती है कि हाँ यदि ये 8 गुण पाए जा रहे हैं मतलब ये जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है, ऐसा कहेंगे। और नहीं पाया जा रहा तो डेफिनेटली नहीं है फिर तो। हाँ लेकिन यदि पाया जा रहा है तो हो सकता है कि सम्यक दृष्टि है जी। इसलिए बहिरंग प्रकटीकरण जो है सम्यक दर्शन का, कि ये तो क्या है, श्रद्धान गुण की निर्मल परिणति का नाम सम्यक दर्शन है। बाहर पता कैसे पड़ेगा किसी को कि किसके अंतरंग में क्या श्रद्धान पाया जा रहा है। तो बाहर ऐसे पता पड़ेगा कि जो भी अंतरंग में श्रद्धान पाया जा रहा है उसका बाहर इन चीजों से, इन खिड़की दरवाजों से बाहर प्रकटीकरण होगा, दिखाई देंगे वो, अंदर का सम्यक दर्शन झांकेगा इनसे बाहर। ठीक है, तो ये हम इसलिए पढ़ना जरूरी है कि भाई हमें पाए जा रहे हैं कि नहीं। देखो अब ये तो अपन देखते हैं 8 जो वहां पे लिखा था, क्या लिखा था, वसुमत टारी निवारी त्रिशट्टा शट अनायतन त्यागो शंकादिक वसु दोष जिना संवेगादिक चित पागो। तो अपन ये 8 जो सम्यक दर्शन के 8 गुण हैं, संवेगादिक लिखा है ना, तो संवेग एक गुण है सम्यक दर्शन का। ऐसे अपन गुण पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है प्रशम, उसके बाद संवेग। संवेग वहां पे लिखा है संवेगादिक, लेकिन पहला ये याद हमको कराया गया है और जो मिलता है वो प्रशम है। तो प्रशम के बाद संवेग आएगा। जैसे पहला नंबर है प्रशम। तो प्रशम क्या होता है बताओ भैया, बता दिया अपन ने प्रशम क्या होता है। किसको, किसकी मंदता, हाँ कषायों की मंदता को प्रशम कहते हैं। शम दम तेजो कर्मन आवे, याद कर रहे हो ना भाई, कषायों की मंदता को प्रशम कहते हैं। वहां पे आया भी था ये शम, शम शब्द आया था, तुम्हारा लिखा था कषायों की कषायों का शमन, कषायों की मंदता और इंद्रियों का दमन। ठीक है, तो कषायों की तो सम्यक दृष्टि जीव के कषायों की मंदता पाई जाती, मतलब क्या, मतलब ये क्रोध मान माया लोभ के परिणाम तीव्र नहीं पाए जाते हैं। इसके बड़ा पाए तो जाते हैं, मुझे कोई वीतरागी तो होंगे, हो नहीं गया, ग्रह सम्यक दृष्टि जीव है। वीतरागता तो 11वें गुणस्थान 12वें गुणस्थान प्रकट होती है। अब ये तो कोई रहस्य है, चौथे गुणस्थान में है, अभी जिसकी ढाल चल रही है चौथे गुणस्थान में, वो जिसकी ढाल चल रही है ना रहस्य सम्यक दृष्टि, ये चौथे गुणस्थान में है। चौथे गुणस्थान की वीतरागता प्रकट नहीं हुई है। हाँ लेकिन उसके ऐसी कषाएं भी नहीं पाई जा रही जैसे मिथ्या दृष्टि के पाई जाती, कषायों की तीव्रता नहीं पाई जाती। कहने का मतलब तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र लोभ, तीव्र माया, ऐसे परिणाम सम्यक दृष्टि के नहीं पाए जाते हैं। साथ में इसके अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का भी अभाव हो गया है, इसलिए इसकी फिर वो अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी से हम ये नहीं बोलेंगे मंदता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि संजुलन कषाय चौकड़ी है और वो उसकी तीव्रता हो, लेकिन क्या है कि कषायों की जो भी कषाय पाई जा रही है इसकी ऐसी नहीं पाई जैसे मिथ्या दृष्टि जीव की होती। कहने का मतलब बस ये है। ठीक है, तो हम देखना कि हम में क्या पाए जा रहे हैं, ऐसे परिणाम पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं। यदि पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब है
ये है कि हमें अभी थोड़ा पुरुषार्थ करने की जरूरत है। ठीक है, तो प्रशम का मतलब तो हमने पढ़ लिया था पहले, कषायों की मंदता, यही है बस। कषाय एक इतना सा याद करना है, कषायों की मंदता को प्रशम कहते हैं। प्रशस्त रूप शमन को प्राप्त होना, प्रशस्त रूप से उपशमन बोलेंगे, लेकिन वाला उपशमन नहीं जो वहां पढ़ा था हमने, है प्रशम रूप से शमन को प्राप्त होना, मंदता को प्राप्त होना, ये प्रशम है। संवेग, संवेग का मतलब समझते हैं। संवेग मतलब क्या होता है? संवेग मतलब धर्म और धर्म के फल में रुचि का परिणाम, में रुचि या अनुराग भी लिख सकते हो साथ में, अनुराग का परिणाम, अनुराग ही सही शब्द है एक्चुअली, अनुराग का परिणाम। ठीक है, रुचि हटा दो यहां से। तो धर्म या धर्म के फल में अनुराग के परिणाम, इसको हम संवेग कहते हैं। मतलब सम्यक दृष्टि जीव जो है उसको धर्म में अनुराग होता है, कहने का मतलब ये धर्म के फल में। धर्म का क्या फल है? धर्म धारण करने का क्या फल है? पुण्य का बंध, देवायु का बंध और पुण्याश्रव, यही है ना। क्या है धर्म धारण का फल? क्या है धर्म धारण का फल? सम्यक दर्शन की प्राप्ति। भाई धर्म का धारण करने क्या फल है? धर्म की प्राप्ति। धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसकी पूर्णता यानी मोक्ष। तो धर्म का फल तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष। तो इसके फल में उसके अनुराग होता है, सम्यक दृष्टि के, सम्यक दर्शन के प्रति, सम्यक ज्ञान के प्रति और धर्म के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति, अहिंसामयी धर्म के प्रति, 10 लक्षण धर्म के प्रति, अपनी आत्मा के स्वभाव के प्रति अनुराग का परिणाम पाया जाता है। इसे मतलब क्योंकि अनुराग का अभाव नहीं हुआ है, तो उसके राग है तो सही, लेकिन किस में है? धर्म में है, धर्म के फल में है। ऐसा एक और परिभाषा मिलती है संवेग की, वो लिख नहीं रहे यहाँ पे क्योंकि अपन उसको निर्वेद में ले लेंगे आगे। ठीक है, तो आप एक और परिभाषा इसकी, संसार से भयभीत होने के जो परिणाम है, संसरण से लिख दें क्या? एक और परिभाषा है संसरण से भयभीत, लेकिन ये परिभाषा आगे निर्वेद में भी लेंगे इसको। संसरण से भय के परिणाम, सम्यक दृष्टि जीव जो है उसको संसरण से भय है, पंच परावर्तन से भय है, चतुर्गति संसरण, संसार से भय है। कहने का मतलब ये है, मतलब वो क्या है कि संसार से तार उतरना चाहता, संसार में रचा हुआ नहीं है, संसार में आसक्त नहीं है। मतलब वो संसार से तो उल्टा भय है उसको कि संसार मेरे सम्यक दर्शन को ही नहीं हरण कर ले। इस प्रकार का। ठीक है, ये हो गए 2। अब आगे चले अपन यहाँ से, प्रशम संवेग। इसके बाद जो हमको पढ़ाया भैया लाइन से वो इस प्रकार से ही है, आस्तिक्य। आस्तिक्य पाया जाता है, मतलब क्या है? धर्म में और आगे और भी चीजें, भाई तो अपन धर्म ही लिख रहे हैं, लेकिन आप चाहो देव, शास्त्र, गुरु, कर्म, संसरण, इन सब में लिख सकते हो। धर्म में अस्थि पने का परिणाम, आस्तिक्य लिखा ना, तो अस्थि पने का परिणाम। धर्म है या कर्म जो कि अमूर्तिक पदार्थ या सूक्ष्म पदार्थ है, इनमें अस्थि बनेगा कि ये है कर्म का अस्तित्व। ऐसा नहीं कि भाई ये कोरी कल्पना है, ये है और ये कर्म बंध से बंधा हुआ हूं मैं, और उसको छुड़ाने का एकमात्र उपाय धर्म की शरण है। ऐसा धर्म में अस्थिपना है और कर्म में भी अस्थिपना है। कर्म ने मुझे बांध रखा है और धर्म मुझे छुड़ाने वाला है। दोनों में ऐसा नहीं कि नास्तिक नहीं है वो, नहीं तो जैनियों पे आक्षेप लगाया जाता है कि जैनी नास्तिक है। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर के कर्तृत्ववाद को अस्वीकार करते हैं। तो ये नास्तिक की परिभाषा ये थोड़ी कि ईश्वर का जो कर्तृत्ववाद स्वीकार कर ले तो वो अस्थि। अस्थि की परिभाषा ये कि भाई जो अस्तित्व जो जैसे पदार्थ जैसा है उसका वैसा अस्तित्व स्वीकार करे तो अस्थि। जो है ही नहीं उसका स्वीकार कर ले तो काय का अस्तित्व बना उसमें। तो पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा वो स्वीकार करता है, उसमें हे बने का परिणाम कि ये है, धर्म है। इस प्रकार से आस्तिक के नाम का गुण पाया जाता है। ठीक है, और इसको अपन शंका में और देख लेंगे। प्रत्येक संवेद आस्तिक्य, अनुकंपा, अनुकंपा का परिणाम पाया जाता है सम्यक दृष्टि जीव के। अनुकंपा मतलब हाँ, आश्रव बंध से पीड़ित जीवों के लिए दया या करुणा का परिणाम। मतलब क्या है कि उसके परिणाम जो है कठोर नहीं रहते हैं, उसके परिणाम भीगे हुए रहते हैं। जो जीव करुणा का पात्र है, दया का पात्र है, क्यों? क्योंकि आश्रय और बंध से पीड़ित है। यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि क्यों पीड़ित है जीव? तो जीव इसलिए पीड़ित नहीं है कि उसको बहिरंग प्रतिकूलताएं हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, इसलिए पीड़ित नहीं है। वो पीड़ित है आश्रय और बंध से।
संसार से पीड़ित है, कर्मों से पीड़ित है, अपने मिथ्यात्व से पीड़ित है, मिथ्या दृष्टि है तो अविरति से पीड़ित है, मिथ्या विरति प्रमाद कषाय योग से पीड़ित है जीव, है ना। आश्रव बंध से पीड़ित है, इसका मतलब यही है, मिथ्या विरति प्रमाद कषाय से आश्रव बंध होता है। तो आश्रव बंध से पीड़ित जीवों के लिए उसके मन में दया का परिणाम होता है, अनुकंपा का परिणाम होता है, कठोर परिणाम नहीं होते हैं उसके मन में, भीगे हुए परिणाम, आर्द्र रूप नम्र परिणाम रहते हैं। ऐसा होता है सम्यक दृष्टि जीव। आगे अब देखो, आगे अब क्या है, देखो यूजुअली क्या है कि ये 4 ही मिलते हैं यूजुअली देखा जाए तो, अब कहीं कहीं 8 भी मिलते हैं, कहीं और 8 भी अलग अलग प्रकार से मिलते हैं, तो ये 4 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। किसी भी शास्त्र में आप देखना, प्रशम समय आस्तिक अनुकंपा, 4 तो गुण मिलेंगे, जैसे यहाँ लिखे हैं वैसे मिले हैं, लिखेंगे। और जैसा वो अब आगे के लिख रहे हैं, हम कभी मिलते हैं कभी नहीं भी मिलते हैं, और किसी शास्त्र में और किसी में मिलते हैं तो फिर अलग प्रकार से भी मिलते हैं। तो अपन लिस्ट बनाने के लिए 8 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके क्या पाई जाती है, उसके आत्मनिंदा के परिणाम है। आत्मनिंदा मतलब क्या होता है, हाँ, प्रमाद द्वारा लगे दोषों में स्वयं की आलोचना के परिणाम। स्वयं की आलोचना के परिणाम मतलब क्या कर रहा है वो, कि ऐसा नहीं है कि हमको सब चलता है, मतलब कोई जीव यदि देखो उसकी पुरुषार्थहीनता भी एक गृहस्थ अवस्था में रह के उससे पाप नहीं चाहते हुए भी होते हैं, तो उसके लिए मन में उसके प्रायश्चित के परिणाम है, स्वयं की निंदा के परिणाम है, स्वयं की आलोचना के परिणाम है कि नहीं ये गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, और आगे अब मैं सावधानी रखूंगा, मैं अप्रमाद अवस्था को धारण करूंगा, मैं प्रमाद रहित अवस्था को धारण करूंगा, क्योंकि इसके प्रमाद का भाव नहीं हुआ है गृहस्थ सम्यक दृष्टि के। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अयत्न पूर्वक कार्य करता है, इसके यत्नाचार पाया जा रहा है, लेकिन फिर भी इसके ऐसा जैसे मुनिराजों के प्रमाद का भाव हो गया, ऐसा इसका प्रमाद का भाव नहीं है। तो लेकिन प्रमाद द्वारा या गृहस्थ अवस्था के कारण इसको क्या है, दोष लगे हैं इसके जीवन में, इसके आचरण में, तो वो उसके लिए वो स्वयं को दोषी मानता है। वो ऐसा नहीं है कि चलता है, हमको इतना चल नहीं, कितना तो करना ही पड़ा, कोई अपना थोड़ी सातों स्थान हो गया, ऐसे जस्टिफाई नहीं करता है वो कि अपने को तो गृहस्थी होने जब चलेंगे, लाओ ये बाजारे कचौरी लाओ बन खाएंगे, अपने को सातों स्थान हो गया अभी, ऐसा नहीं चलता है उसके। वो सीधी है तो वो मानता है कि हाँ ये मेरी गलती है, और वैसा नहीं गलती मान के करते रहता है वो लग जाए भूल चूक से तो मानता है मेरी गलती, फिर आगे सावधानी रखता है कि भैया आगे नहीं होना चाहिए, प्रतिक्रमण है उसके लिए कि आगे नहीं होना चाहिए, प्रत्याख्यान है उसके लिए कि आगे नहीं होना चाहिए ना। इस प्रकार से इसके परिणाम आत्मनिंदा के। और क्या है, यदि कोई बड़ा दोष लग जाए, हाँ, तो गरहा, गरहा मतलब मुनिराजों के समक्ष प्रायश्चित के परिणाम है। फिर दोष, जो गंभीर दोष लग जाए तो क्या करे, तो उसको मतलब ऐसे आकुलता हो जाए जैसे कि पता नहीं बहुत गंभीर अपराध हो गया, और जब तक मुनिराज की शरण में जाके प्रायश्चित नहीं लूंगा मैं, आचार्य की शरण में जाके, तब तक वो उसके मतलब वो चैन से नहीं बैठ पाए। ये सम्यक दृष्टि के जीवन की दशा है कि मुझे दोष हो गया है, गंभीर दोष हो गया है, अब इस दोषों का निवारण करने के लिए तो मुझे प्रायश्चित लेके आत्मा की शुद्धि, आत्मा का प्रक्षालन करना पड़ेगा। उसके लिए मुनिराजों के सामने क्या है, अपने दोषों का विनय पूर्वक प्रकटीकरण करता है। गरहा का मतलब तो यही कि मुनिराजों के सामने विनय पूर्वक होके अपने सारे दोषों का प्रकटीकरण, फिर मुनिराज जो यदि प्रायश्चित दें, आचार्य यदि प्रायश्चित दें, तो उस प्रायश्चित को फिर स्वीकारता भी है। इस प्रकार के उसके परिणाम पाए जाते हैं। ठीक है, ये सम्यक दृष्टि के जीवन की चर्चा चल रही है। निर्वेद, अब निर्वेद में क्या है कि भाई अलग अलग परिभाषा मिल सकती है, लेकिन जो अपने को एक परिभाषा लिखनी वाली, संसार शरीर भोगों से विरक्ति के परिणाम चलते हैं, सम्यक दृष्टि जीव है। लक्ष्मू दो टीवी बंद करो, म्यूट कर लेना एक माइक आपका। तो सम्यक दृष्टि जीव है, तो उसके क्या चल रहा है, संसार शरीर भोगों से विरक्ति के परिणाम चलते हैं। मतलब क्या है, विरक्ति के परिणाम, वैराग्य, संसार में रचा हुआ नहीं, शरीर में रचा हुआ नहीं, भोगों में आसक्त नहीं है। मैंने पूछा था एक बार प्रज्ञा सागर जी में, यही जो आप पूछते ना कि पता कैसे पड़ेगा जीव सम्यक दृष्टि है कि नहीं, तो मैंने ही पूछा आचार्य प्रज्ञा सागर जी से, तो उन्होंने बहुत मतलब जो एक बहुत सारी बात बोली, उसमें एक बात ये भी थी कि सम्यक दृष्टि जीव जो है वो संसार से विरक्त रहता है, उसके वैराग्य, उनके शब्द थे ये कि सम्यक दृष्टि के जीवन में वैराग्य झलकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सम्यक दृष्टि हो, उसमें उसको संसार में लिप्तता पाई जाए, भोगों से लिप्तता हो, शरीर से लिप्तता हो, उसके तो वैराग्य झलकता है, उसके तो दिखता है, समझ में आता है कि हाँ ये तो कितना विरक्त है, इसके परिणाम ऐसे हो जाते हैं।
संसार की दुर्दशा देख के, शरीर और भोगों की असारता देखकर, कि वो विराग्य झलके बिना रहता नहीं है, बाहर आए बिना, क्योंकि प्रकटीकरण है ना, सम्यक दृष्टि जीव का बहिरंग में कैसा है वो, तो ये प्रकटीकरण होता है, इससे उससे समझ में आ जाता है। हाँ, कि ये अब आप देख लेना, अपने मैं अपनी क्या कहानी बताऊं, आप बताना, आप सोचना कि अपने जीवन में कब ऐसे विरक्ति के परिणाम हुए, तो कोई घटना देखकर कि संसार असार है, शरीर असार है, भोगों में कोई भी सार नहीं है। हो जाते हैं बहुत बार। और यही तो है भाई, जो तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो क्या होता है, ऐसी कोई घटना होती है, वो तो उनके व्यक्ति के परिणाम, तो जन्म से सम्यक दृष्टि जीव है तीर्थंकर, 5 कल्याणक वाले हैं, वो तो सब जन्म से सम्यक दृष्टि जीव है ना। अब वो सम्यक दृष्टि जीव जो आगे बढ़ा जीवन में, तो कोई नीलांजना का मृत्यु हुई उदाहरण के लिए, तो वैराग्य हो गया वही, तो वैराग्य के परिणाम तो थे ही, एक पुश मिल गया मतलब वैराग्य को, कि नहीं भैया अब तो बहुत हुई, अब तो हम जा रहे हैं, अब ये राजपाट हमको बिल्कुल, तो क्योंकि एक पुश रहता है दीक्षा के लिए, तो वो वैराग्य के परिणाम तो थे ही, लेकिन एक ऐसा और पुश मिलता है। तो आप सोचना, अपना विचार करना कि भाई मेरे क्या देखा था संसार में ऐसा मैंने, जहां मुझे संसार शरीर भोगों से विरक्ति के परिणाम, बहुत बार होती घटना है, आप विचार करना भाई, बहुत बार हो जाती है ऐसी घटना, समझ में आ जाता है कि हाँ भाई कोई तुक नहीं है इन सब चीजों में, सब आसार है। ठीक है, आगे निर्वेद के बाद भक्ति के परिणाम। भक्ति मतलब क्या है, ये देव शास्त्र गुरु में, इसके पंच परमेष्टि में, मुनिराजों में, धर्म में, 9 देवताओं में गुणानुवाद के परिणाम या भक्ति के परिणाम पाए जाते हैं। मतलब कोई सम्यक दृष्टि जीव ऐसा नहीं हो सकता है कि मंदिर ही नहीं जाए। गृहस्थ की बात कर रहे हैं मुनिराज, देखो अपने अपने मेरे चौथे गुण स्थानवर्ती जीव की बात करना है यहाँ पे अपने को, है 5वें 6वें में मत लगाना है इसको, 5वें 6वें 7वें में। चौथा स्थानवर्ती जीव के भक्ति के विशेष परिणाम पाए जाते हैं। स्वधर्म इंद्र है जैसे उदाहरण के लिए, चौथा गुण स्थान में है, सम्यक दृष्टि है ना, वो तो उसके जैसी भक्ति पाई जाती है, 3 लोग में किसी की पाई नहीं जाती, ऐसा बोलते हैं गृहस्थों में। ऐसी भक्ति के परिणाम पाए जाते हैं। हर पंच कल्याणक में भगवान की सेवा में स्वधर्म इंद्र उपस्थित रहता है, सारी व्यवस्था में उपस्थित है, सबसे आगे है वो 5 कल्याणकों में। तो इस प्रकार से उसके भक्ति के परिणाम हैं हमें, और जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके भी जीवन में से देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति मतलब क्या, भगवान की पूजा आदि तो है ही, मतलब पूजा का मतलब होता है भगवान का गुणानुवाद करना, भगवान का जो स्वरूप है उनके गुणों का बखान करना, और उन्होंने जो मार्ग बतलाया है उसका अनुसरण अनुकरण करना, ये सब भक्ति के भाव हैं। तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि के यह 8 प्रकार के गुण पाए जाते हैं: प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा, आत्मनिंदा, ग्रहा, निर्वेद और भक्ति। ठीक है, कोई पूछना है इसमें किसी को, आपको कुछ? ये बस इतना ही है, ये 8 गुण। अब ये तो अपने में लगाने के देखना है हमको, एक एक लाइन में परिभाषा लिख दी आप याद कर लेना, लेकिन अब स्वयं में लगा के देखना कि मुझमें है कि नहीं। क्या हम पहली ढाल से सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, मोह महा मत योनादि, इससे शुरू हो गई सम्यक दर्शन की चर्चा हमारी। अब प्रसंग अब आया है कि हम हैं कि नहीं, पता कैसे पड़ेगा? तो ये देख लो भाई, लिखा है साफ, ये पाया जाता है कि नहीं हम, यदि पाया जाता है तो हाँ हो सकते हैं, और नहीं पाया जा रहा फिर तो डेफिनेटली नहीं है। ये बात पक्की है। ठीक है, चलो भाई आगे चले यहाँ से। तो सम्यक दृष्टि बनना है मतलब क्या करना है, उसके जीवन में सहजता से चीजें पाई जाती है, ऐसा नहीं कि फोर्सफुली कि चलो कछाय की मंत्रता करना पड़ेगी, संसार से विरक्त रहना पड़ेगा, है अंदर अंतर में इच्छा हो रही है, विषयों में अभिलाषा मूल है, तो अभिलाषा को दबा रहा है, ये भोगों के अभिलाषा को दबा रहा है, बोल रहा है कि देखो मैं निर्वेद पाया जा रहा, तो ऐसे थोड़ी निर्वेद पाया जाता है, वो तो सहज रूप से पाया जाता है। तो ये 8 गुणों की चर्चा हो गई है। कुछ पूछना है किसी को तो आप पूछते हो, तो यहाँ से अब आगे चलेंगे। ठीक हो गया अपना ये प्रसंग, और ये अपना हो गया है छंद भी, क्योंकि छंद में जो बाकी वर्णन है वो तो आगे करने वाले हैं। देखो, वस्तुमत टारी निवारी त्रिशट्टा षटनायतन त्यागो शंकादिक वस्तु दोष, ये तो अपन आगे करेंगे। संवेगादिक चात पाको, तो संवेगादिक में हमने 8 गुणों का वर्णन किया है यहाँ पे, प्रशम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा, आत्मनिंदा, गर्हा, निर्वेद और भक्ति। इस प्रकार 8 गुणों का यहाँ पे हमने वर्णन किया है। तो इसमें अपने चित्त को रमा दीजिए, सम्यक दृष्टि जीव तो रमा हुआ रहता ही है, हाँ, तो ऐसा रमा हुआ होना चाहिए। और फिर आगे इन्होंने कहा कि अष्ट अंगरु दोष 25 सब कहेंगे, और इनको अच्छे से जाने, और जो गुण हैं और अंग हैं उनको ग्रहण करें, और जो दोष है उनका त्याग कीजिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि के से होते नहीं है। यदि है हमारे तो इसका मतलब हमें आगे बढ़ना है, यदि बहिरात्मा से अंतरात्मा बनना है। लिखा पंडित जी ने, बहिरात्मता हे तजी बहिरात्मता हे जान तजी अंतरात्म हूँ, ऐसा लिखा ना, तो आगे बढ़ना है। चलो हो गया, आगे चले। कुछ पूछना तो नहीं किसी को? पूछना तो पूछ लो भाई।
ठीक है, चलो अपन आगे चलते हैं। छंद नंबर 12। अब बात किसकी आएगी? अष्टांग जो धारो अष्टांग दोष 25 सुन तीन संक्षेप हूं कहिए। तो अब हम एक एक करके कहते हैं। किसे कहते हैं? 8 अंग और 25 दोषों को एक एक करके कहते हैं। तो पहले 8 अंग की चर्चा है, उसके बाद 25 दोषों की चर्चा इसमें आएगी। तो 8 अंग में से सबसे पहला अंग है निशंकित। उसी क्रम में, जिस क्रम में लिखवाया था उसी क्रम में इसकी चर्चा है। तो उसको पढ़ते हैं एक बार। छंद नंबर 12। जिन वच में शंका न धार वृष सुख भव वांछा भाने मुनि तन मलिन न देख घिनावे तत्व कुतत्व पिछाने निज गुण अरुपर ओ गुण ढाके वा निज धर्म बढ़ावे कामादिक कर वृषते चिगते निज पर को सुदिढ़ावे। तो इस छंद में किसकी चर्चा है? इस छंद में सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से 6 अंगों की चर्चा हो गई है। अब तो षडाला इसमें तो बिल्कुल छोटे शब्दों में ज्यादा बात बोली है भाई। 6 अंगों की चर्चा हो गई इसमें। अब एक एक करके करते चले जाएंगे, आपको समझ में आएगा। और एक एक पूरा नहीं करेंगे अर्थ इसका, एक एक करके करेंगे। तो पहला क्या है? क्या इसमें ऊपर 8 गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, तो गुणों की जगह अंग आएगा ना, वहाँ पे गलत छप गया शायद। कहाँ पे? नंबर 12 के नीचे कविवर सम्यक दर्शन के हाँ, निशंकित 8 अंग आएगा वहां पे। ठीक है, सही है आपकी बात, 8 अंग आना चाहिए वहां पे। सब निशंकित आदि 8 अंगों का वर्णन करते हैं। ठीक है, सही है। चलो, तो सबसे पहले 8 अंग की चर्चा में सबसे पहले कौन सा अंग की चर्चा है? निशंकित नाम का अंग। निशंकित नाम के अंग के बारे में पंडित जी कह रहे हैं यहाँ पे कि जिन वच में शंका न धार। निशंकित का मतलब क्या है? जिनेंद्र भगवान, जिन मतलब जिनेंद्र, वच मतलब वचन, जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका न धार, शंका का धारण न करना, यह पहला निशंकित नाम का अंग है। क्या है यह? पढ़ क्यों रहे हम पढ़ रहे हैं कि अभी हमें क्या है, हमें पाया जा रहा है क्या, वो देखना है हमको। तो पहला निशंकित नाम का अंग पढ़ रहे हैं अभी। हाँ, तो हमें ऐसा ये अंग पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? निशंकित मतलब जिनेंद्र भगवान के द्वारा बतलाए तत्वों, द्रव्यों, धर्म, मार्ग आदि में शंका न करना। शंका न करना मतलब डाउट न करना। संशय नाम का मिथ्यात्व हो जाएगा नहीं तो। हाँ, डाउट करा तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जिनेंद्र भगवान के द्वारा बतलाए गए जो मार्ग है सुख का, उस मार्ग पे और स्वयं जिनेंद्र भगवान पे, सच्चे देव शास्त्र गुरु पे शंका न करना, उनके हित के उपदेश पे शंका न करना, यह पहला सम्यक दृष्टि का निशंकित। सम्यक दर्शन इससे मिलकर बना हुआ है। सम्यक दृष्टि जी के जीवन में निशंकित नाम का अंग पाया ही जाता है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं तो बोलूंगा ये पहला अंग है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब सम्यक दृष्टि का मतलब बहुभाग में तो बोलूंगा इससे मिलके बना हुआ है। जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका न होना। यदि अब शंका का मतलब क्या है? देखो, शंका का मतलब यह है कि ये है कि नहीं है ऐसा। पहले भी संशय जब अर्थ किया था ना कि कोटि प्रकार के ज्ञानों को स्पर्श करने वाला ज्ञान, वो संशय है, वही शंका है यहाँ पे कि ऐसा है कि नहीं है। जैसा भगवान बतला रहे हैं ऐसा है कि वास्तव में नहीं है। मोक्ष है कि नहीं है, धर्म है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, कर्म है कि नहीं है, आत्मा में सुख है कि नहीं है, विषयों में सुख है कि नहीं है, कि है। ये इस प्रकार से शंका चल रही है, दोलित ज्ञान चल रहा है इसका। विभिन्न प्रकार के ज्ञानों को स्पर्श करने वाला ज्ञान ही संशय ज्ञान है। तो ये इस प्रकार की इसकी शंका चल रही है यदि श्रद्धान में, तो इसके निशंकित नाम का अंग नहीं। तो शंका नाम का दोष भी कर रहे हैं साथ में, है, दोनों साथ में करेंगे। क्योंकि 8 बस उन्होंने लिखा ना कि शंकादिक दोष विना संवेगादिक चित्त पागो। तो 8 दोष, इन्हीं 8 अंगों का अभाव से 8 दोष हैं। तो निशंकित नाम का अंग है तो शंका नाम का दोष है। तो दोनों साथ में चल रही है, वही बात है। क्योंकि शंका, ये दोष अलग से नहीं करेंगे हम 25 दोषों में। 25 दोषों में 8 दोष तो इन 8 अंगों के अंतर ही हम कर लेंगे साथ में, कर भी तो उसको मतलब व्याख्यान कर लेंगे उसका। ठीक है, तो जिन्हें तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? शंका नहीं करना। तो इसका मतलब क्या है कि अब आपको कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन मत पूछना। ये मतलब है क्या इसका? इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जिज्ञासा अलग बात होती है और शंका अलग बात होती है। भी हमें नहीं पता है कुछ भी,
तो हम जिज्ञासावश प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछते ही ना भैया, सर्वे के थोड़ी हो गए, हम तो अल्पज्ञ हैं तो हम प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न पूछना अलग बात है और शंका करना अलग बात है। शंका में तो आपको क्या है कि बता भी दिया समाधान तो भी सही बताया कि नहीं बताया, पता नहीं किसको सही है कि नहीं, आत्मा दिखती तो है नहीं, कर्म दिखते तो है नहीं, विज्ञान ने प्रूव किया तो है नहीं। तो इस प्रकार से क्या है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो सत्य का मार्ग है, 7 तत्व 9 पदार्थ, इनका जो उपदेश है, इसमें शंका करना निशंकित नाम का दोष है। इसमें एक बात रह गई थी हमारी, जब याद आ गई कि जो 7 तत्वों की चर्चा की थी ना, तो उसमें कहीं कहीं 9 पदार्थों का वर्णन में मिलता है। 7 तत्व बोलते हैं, कभी 9 पदार्थ बोलते हैं। तो ये 9 पदार्थ कौन से हैं ये बतलाना दे गया था वहां पे। तो ये जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निजरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इन्हीं में जब पुण्य और पाप मिला दिया जाता है तब इन्हीं को 9 पदार्थ कहा जाता है। अलग से कुछ नहीं है कि 9 पदार्थ कुछ अलग होंगे, है ना। क्यों, तो पुण्य और पाप को मिला के तो पुण्य पाप अलग हो तो गए फिर, तो भाई पुण्य पाप का अंतर्भाव हो गया आश्रव, बंध, संवरण, निजरा में। कुछ प्रकृति पुण्य रूप है, कुछ पाप रूप है। पुण्य का आश्रव, पाप का आश्रव, पुण्य की निजरा, पाप की निजरा, पाप प्रकृतियों का संवर, पुण्य प्रकृतियों का संवर, ऐसा अलग अलग है ना। तो आश्रव, बंध, संवरण, निजरा, पुण्य का, पुण्य पाप मतलब पुण्य पाप का आश्रव, बंध, संवरण, निजरा में ही अंतर्भाव है। इसी प्रकार से वो वहां पे 9 तत्व की चर्चा उसी के अंतर्गत है। मतलब ऐसा समझना कि तो हमने 7 तत्व, हमने 6 द्रव्य पढ़े हैं, 7 तत्व पढ़े हैं और 9 पदार्थ भी पढ़ लिए हैं। अभी ऊपर जो पढ़ के आया ना हमने, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, सबका वर्णन हो गया है। तो इन 6 द्रव्यों 7 तत्व 9 पदार्थों में शंका न करना, जैसे भगवान ने बतलाए हैं उनका वैसा का वैसे श्रद्धान रखना। जिन वश में शंका न धार, वैसा का वैसे श्रद्धान रखना, ये पहला निशंकित नाम का अंग है। ठीक है, यही बात समझ में। तो इसमें एक बात और मुझको याद आ रही, वो बता देता हूँ मैं, कि जो हमने पढ़ा ना अभी ऊपर जो पढ़ के आए हम, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, ये पूरी चर्चा जो है ये बिल्कुल एक तरह से एक प्राण है, जैन आगम का प्राण है। इसके बिना चर्चा नहीं हो सकती धर्म की। इतना तो ख्याल में होना चाहिए जीव को। सम्यक दर्शन की बात कर रहा है जीव, तो इतना तो ज्ञानी हो वो कि हाँ भाई 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, ऐसी कर्म की प्रकृति ऐसी बंधी हुई होती है आत्मा से, जीव से। तो इसकी पूरी चर्चा द्रव्य संग्रह में मिलती है विस्तार से। तो हमने भी, आपने देखा होगा जो गाथाएं ली है द्रव्य संग्रह से ही, जो पूरी चर्चा करी थी ना ऊपर हमने, 6 द्रव्यों की, 7 तत्वों की, 9 पदार्थों की पूरी चर्चा द्रव्य संग्रह में मिलती है। आप मानो या न मानो, आपको थोड़ा ऐसा लगेगा, सुन के आश्चर्य हो जाएगा मैं बोलूंगा तो। द्रव्य संग्रह की 1 नंबर से लेके करीबन 40 से 42 नंबर तक की गाथाएं हमने करी क्लास में। सारी गाथाएं, 1-2 छूट गई हो तो बात अलग है 20 की, बाकी एक पहली गाथा से लेके 42, 40-42 गाथाएं, 56 तो 56 या 58 तो गाथाएं उसके अंदर, उसमें से हमने 42 गाथाएं कर ली है क्लास में। तीसरी ढाल में अभी मैं, अभी तीसरी ढाल में, तीसरी ढाल 42 गाथा होगा। बोल रहा कि बच्ची 16 जो बच गई उसको भी कर लो तो नंबर आएगा तब कर लेंगे भाई, अभी तो नंबर नहीं आया उसका। सम्यक दर्शन के अंदर हमने 42 गाथाएं कर ली द्रव्य संग्रह की क्लास में। हाँ 42 हो गई। हाँ 42 हो गई, 42 हो गई। गाथाएं। हाँ बढ़िया, चलो। तो वो ग्रंथ भी चल रहा है अपना साथ में, मतलब इसका मतलब ये है। चलो, अपन तो बता रहे थे कि ये भाई पूरा वर्णन वहां मिलेगा द्रव्य संग्रह में। आप वहां से भी आप चाहें तो और अच्छे से मतलब रिवाइज करना और अच्छे से पढ़ना हो तो वहां से और पढ़ सकते हैं आप, अपनी जो एग्जाम है उसके लिए। ठीक है, अच्छा बस भी रेफरेंस मटेरियल दे रहा हूँ मैं आपको पढ़ने के लिए, हो सकता है वहां से आ जाए, मेरे को नहीं पता, हाँ हो सकता है आ जाए। ठीक है, अपन आगे चले यहाँ से। जिनेंद्र भगवान के द्वारा निशंकित नाम का अंग क्या है, तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बतलाए गए 7 तत्व 6 पदार्थ, 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य धर्म का जो मार्ग है, इसमें शंका न करना। मतलब जो का लिखा था ना ऊपर, जीव अजीव तत्व और आश्रव बंधन संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, जो का त्यों श्रद्धानो। जैसे कहे हैं वैसा का वैसा श्रद्धान करना है। यदि नहीं किया, शंका करी तो नहीं, तो शंका नाम का दोष हो जाएगा, है ना। तो और शंका और जिज्ञासा मंत्र भी समझ में आया ना आपको। जिज्ञासा हो सकती है, हाँ क्यूरियोसिटी है कि हमें पता नहीं, आप बताइए। लेकिन शंका की भाई ये सही बतला रहे कि नहीं बतला रहे, हमको पता नहीं है अभी, अभी तो शंका है हमको मन में। तो ये क्या है, शंका नाम का छेद जो है जितनी जल्दी भर जाए उतना अच्छा है। यदि शंका है भगवान के वाणी के प्रति, भगवान के स्वरूप के प्रति, भगवान के बतलाए मार्ग के प्रति यदि शंका है तत्वों के प्रति, तो ये शंका नाम का छेद जितनी जल्दी भर जाए उतना अच्छा है। जैसे कपड़े में छेद होता है,
तो कपड़े में छेद को जितनी जल्दी पेबंद लगा दें, सिल लें, उतना अच्छा। यदि नहीं सिला तो वह एक छोटा सा छेद पूरे कपड़े को फाड़ देता है। ठीक उसी प्रकार भगवान के वचनों में की गई थोड़ी सी भी शंका पूरे सम्यक दर्शन को नष्ट कर देती है। इसलिए थोड़ी सी भी शंका करने योग्य नहीं। हाँ, जिज्ञासा की जा सकती है, लेकिन शंका करने योग्य नहीं। श्रद्धान है ना, अचल श्रद्धान है, लिखा वहां पे। अचल श्रद्धान क्या हो रहा है रत्नाकर शावकाचार में? क्या होता है? निशंकित नाम का अंग। उन्होंने लिखा, इदम एव ईदृशम चेव तत्वम नान्यन्य चान्य था इत्य कंपाय संभवत सन्मार्गे संशय रुचि। दिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए गए तत्व, बोला ने एक बार, ये हैं, ऐसे ही हैं, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। इस प्रकार से तलवार की धार के पानी के समान अचल अकंप श्रद्धान निशंकित नाम का सम्यक दर्शन का पहला अंग है। क्या कैसा है कि जो भगवान के द्वारा बतलाए गए 7 तत्व जिसका अपन ने वर्णन किया ऊपर, जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निरा मोक्ष, ये सब ये हैं। आपको बोला टेबल बना के लेके आना। एक दो ने बनाई भी थी कि जीव मेरा है, वही होमवर्क दिया था एक बार, ये कि जीव ऊपर लिखा था ये है, ऐसे ही हैं, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। तो जीव ऐसा है, ऐसा नहीं है ना, यही है, अन्य प्रकार से नहीं है। जीव का अब आश्रव बंध संवरण निरा मोक्ष का भी आप बनाना, भैया अपन यहाँ नहीं कर रहे हैं क्लास में, वो आप बनाओ कि आश्रव ये है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। आश्रव सुख का कारण नहीं है, मतलब इस प्रकार से नहीं है, आश्रव दुख का ही कारण है, इसी प्रकार से है वो। इस प्रकार से आप बनाना उसको, सब में लगाना 7 तत्वों में, ये हैं, ऐसे ही हैं। इस प्रकार से क्या है, श्रद्धान दृढ़ होता है कि हाँ यही है। आप लिखो से एक बार, श्रद्धान दृढ़ होगा, उस मार्ग में आगे बढ़ेंगे, तत्व का चिंतन होगा तो उस मार्ग में जीव आगे बढ़ेगा। उन्होंने आगे लिखा है कि इत्य कंपाय संभवत, इस प्रकार तलवार की धार के पानी के समान। तलवार की धार का पानी मतलब क्या है कि एक विशेष विधि से अपन तलवार की धार पे यदि कोई पानी चढ़ा दें तो फिर वो निकलता नहीं, उसमें चढ़ जाता है वो उसके ऊपर, और वो कुछ भी हो जाए वो निकलेगा नहीं उसमें से। इसी प्रकार तलवार की धार के पानी के समान ये जो श्रद्धान एक बार हो गया है तत्वों में, ये अचल होना चाहिए, अडोल होना चाहिए। कुछ भी संसार परिस्थिति बन जाए तो ये नहीं कि भाई हमने तो धर्म धारण किया था, हमारे साथ ऐसी विपरीतता क्यों बनी, प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों बनी, ऐसा क्यों हुआ। हाँ, तो ये ऐसा इसलिए होना कि भैया अगला भाव सुधरने वाला था। अभी देखो यहाँ से जीव को धर्म धारण करके मोक्ष तो होगा नहीं, अब जाना उसको कहाँ है, देवगति में है। और अपन तो माने सम्यक दृष्टि तो वैमानिक देव ही जाएगा, वैमानिक देव में जन्म लेगा, अभी देखेंगे अपन आगे आएगी पंक्ति तो वैमानिक देव में जन्म लेना है उसको। तो अब वैमानिक देव में तो बिल्कुल असाता तो कुछ है नहीं, वहां पे कुछ पाप का उदय चलने वाला है नहीं। तो जितना ही पाप सभी भोग के जा रहा है, स्टॉक आउट कर देगा ना पाप को, तभी तो वहां जाके पुण्य भोग पाएगा। तो जो धर्मी जीव है उसका तो ज्यादा प्रतिकूलता चलते हुए दिख जाए तो उसका मतलब है कि भैया इसका अगला हो सुधरने वाला है, पाषाण भगवान पे उपसर्ग हो रहा है, इसका मतलब है कि वो मोक्ष जाने वाला है, क्योंकि वो पाप का जो घड़ा था वो फूट रहा है ना। यहाँ पे पुराना कहीं पाप किया होगा उन्होंने, तो वो जो पाप उदय में आ रहा है, क्योंकि इनको स्टॉक आउट करना है हर चीज, पुण्य भी हो पाप भी हो, सबकी निजरा हो जाए। हमको तो भाई जिसकी पाप की हो रही है, मतलब पाप उदय में आ रहा है, वो पाप अपना फल लेके जा रहा है, इसका मतलब कि इनका पुण्य बचा है। अब ये अगला भाव सुधरने वाला है, इनका मतलब ये है। तो उल्टा श्रद्धांत तो ये होना चाहिए, लेकिन जीव क्या है, थोड़ा सा भी प्रतिकूलताएं बनती है संसार में तो धर्म के प्रति विमुख हो जाता है कि नहीं, पहले हम इतना धर्म धारण करते हैं फिर भी कुछ नहीं हुआ तो धर्म से कुछ नहीं होता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार की शंका हो जाती है तो फिर क्या है कि पूरा धर्म जितना भी सब करा कराया सब पे पानी फिर जाता है, सारा धर्म नष्ट हो जाता है। सम्यक दर्शन की तो बात ही क्या करें, सम्यक दर्शन के साधन भी नष्ट हो जाते हैं। तो सम्यक दर्शन के साधन नष्ट हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए क्या सबसे पहली भूमिका में जीव को जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बतलाए गए तत्वों पे अटल श्रद्धान होना चाहिए कि यही तत्व हैं, यही मोक्ष का मार्ग बतलाने वाले 7 तत्व हैं। और 6 द्रव्य हैं, 9 पदार्थ हैं। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान जैसा प्ररूपण बतलाया है भगवान ने, यही है। देव ऐसे ही होते हैं, गुरु ऐसे ही होते हैं, शास्त्र ऐसे ही होते हैं, इसके अलावा हो नहीं सकते हैं। ऐसा आप विचार करना, स्वयं को लगेगा कि हाँ ऐसे ही होते हैं। ऐसा नहीं कि हम कह रहे तो आप मान लो, स्वयं निर्णय करके मानना है। दूसरा कहे और मान लिया तो मानना सच्चा नहीं कहलाएगा। स्वयं निर्णय करना कि हाँ भगवान तो ऐसे ही, इसके अलावा भगवान का स्वरूप अन्य प्रकार से तो बताएं तो भगवान का अवर्णवाद हो गया एक तरह से। भगवान कवलाहार करे को ये बतला रहा है तो भगवान का अवर्णवाद है। भगवान तो निराहारी हो सकते हैं, मतलब कवलाहार नहीं करेंगे, अनाहारक नहीं बोल रहे भैया, कवलाहार नहीं करेंगे भगवान, ये तो पक्का है। कवलाहार करेंगे तो फिर उनके भगवत्ता नहीं रह पाएगी
विचार करना है इसका। वीतरागी हो सकते हैं भगवान, सरागता है तो भगवत्ता कैसी, हम भी सरागी, वो भी सरागी। आगम तो अनेकांतिक हो सकता है, वस्तु अनेकांत में नित्य भी हूं अनित्य भी हूं, आगम तो यही हो सकता है। संसार में एक ही ऐसा आगम है जो बतलाता है कि मैं नित्य भी हूं अनित्य, बाकी सब तो या तो नित्य बतलाते हैं या अनित्य बतलाते हैं सर्वथा। और कथनचित नित्य कथनचित अनित्य वाला तो फिर जिनवाणी बताती है, बस वही सच्ची हो सकती है। इसके अलावा संसार में कहीं और सच्चा गुरु तो निर्गुण दिगंबर भी हो सकते हैं, जो स्वयं परिग्रहों में लिप्त हो, विषयों में लिप्त हो, फिर हमें उनमें क्या अंतर रह जाएगा? वो कैसे हमारे गुरु? यदि वो भी परिग्रह है, हम भी परिग्रह, तो इसका ज्यादा परिग्रह फिर वो गुरु हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर गुरु का मतलब तो जो निष्परिग्रही निष्कषाई हैं और जो आचरण कर रहे हैं वैसा जैसा वस्तु का स्वरूप है वो गुरु हो सकते हैं, इसके अलावा हो नहीं सकता है। धर्म तो वही हो सकता है जो पर को भी सुखी करे, स्वयं को भी सुखी करे, स्वयं को सुखी करके पर को दुखी करे, ऐसा तो धर्म हो नहीं सकता है। जहाँ बलि देना धर्म है, वो धर्म कैसे हो सकता है? विचार करना ना इसका। जहाँ बलि देना, वही, ये बाकियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो हिंदू धर्म में वेदों में लिखा है कि बलि देना, वहाँ वेदों में ऐसा लिखा है कि अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन बलि के लिए पशुओं की हिंसा करना धर्म है, ऐसा लिखा है वेदों में। तो ये कैसा हो सकता है धर्म? और है ना, हिंदू धर्म में बलि दी जाती है। यहाँ पे साउथ इंडिया में आप आए ना कभी, यहाँ के आप पहाड़ों पे हैं, जहाँ पे ऊपर गुफाएं हैं, मंदिर हैं, जहाँ मुनिराज तपस्या करते थे, उन्हीं पहाड़ों पे आज बलि चल रही है, बड़ी बलि चढ़ाई जाती है उन्हीं प्रतिमाओं के आगे। ऐसी विडंबना है साउथ इंडिया की, ये सब परंपराएं हैं उनकी। तो ये कैसे हो सकता है? धर्म ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे का प्राणों लेऊं, दूसरे को दुखी करूं और स्वयं सुखी हो जाऊं। इसका मतलब ये सच्चा धर्म नहीं। सच्चा धर्म तो सौ पर दया युक्त होता है, ऊपर के क्या है हम। तो एक ऐसा निर्णय होना चाहिए, मेरे कहने से नहीं है, तो मैं तो कहता रहूंगा, बाकी आप स्वयं को निर्णय होना चाहिए, हम सबको ऐसा निर्णय होना चाहिए कि हाँ वाकई में यही सत्य है, मैं जीव हूँ, मेरा अस्तित्व है। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो आप देखना, अब मैंने आपको बोला एक चीज मिलेगी वंडरफुल करके, एक मूवी मिलती है, उसमें आत्मा का अस्तित्व, मैं बताना नहीं चाहता था आपको, लेकिन हो सकता है देख ली होगी, इतना टाइम तक नहीं देखी तो बता रहा हूँ मैं। और नहीं अभी भी नहीं तो अभी भी देख लेना जाके, यूट्यूब पे एक मूवी एक चीज मिलेगी वंडरफुल, उसमें काफी सारी जैन धर्म की बातें बतलाई हैं, इंद्रियों से ज्ञान कैसे होता है, फिर इंद्रियों के बिना भी कैसे होता है, वगैरह वगैरह। अंत में फिर आत्मा का अस्तित्व सिद्ध किया है कि देखो इतनी सारी घटनाएं हुई है जगत में, ये सिर्फ ये बतलाती है कि हाँ आत्मा का अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व है, मतलब जीव का अस्तित्व है। जीव एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है, सिद्धि करी है इस बात की, मतलब शरीर में नहीं हूं। तो ये सब जिनेन्द्र भगवान ने सब यही बातें बताई ना, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही धर्म का सार, यही तत्व का सार, यही तो बतलाया जिनेन्द्र भगवान ने। तो ये पूरा बिल्कुल निशंक, बिल्कुल अडोल अचल अकंप श्रद्धान होना, यह निशंकित नाम का सम्यक दर्शन का पहला अंग है। ऐसा यदि हम में नहीं है तो हम प्रकट करें, हम स्वयं निर्णय लेके, विचार करना पड़ेगा ना भाई, प्रकट करने के पहले, निर्णय लेने के पहले उसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा, तो फिर वो, नहीं तो क्या है, कोई भी आके भी कुछ बोल देगा तो हमारा श्रद्धान चलायमान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं अपन स्थिति ग्रहण में पढ़ेंगे उस चलायमान को, बाकी शंका हो जाएगी कि हाँ ये भी सही बोल रहा है भाई, इनके ये भी सही बताते हैं, ऐसी शंका हो जाएगी। तो इसलिए क्या है कि हम विचार करें और हम निर्णय लें कि हाँ ये जो बतलाया जा रहा है यही सत्य है, यही सत्य, इसके अलावा कहीं और संसार में सही सत्य कहीं नहीं है। इस प्रकार से निशंकित नाम का सम्यक दर्शन का पहला अंग है। अब इसके अंदर क्या है, एक परिभाषा तो ये मिलती है निशंकित नाम के अंग की, दूसरी परिभाषा ये मिलती है कि निशंकित नाम का अंग मतलब भयों से जो मुक्त रहता, सम्यक दृष्टि जीव जो है भयों से मुक्त रहता है। तो 7 प्रकार के भयों की चर्चा, बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा है ये, आपको समझ में आएगा यहाँ से होता है कि कैसे विचार चलते सम्यक दृष्टि के जीवन में। कोई जीव सम्यक दृष्टि है तो वो स्वयं अपना लगा के देखना, अपना पैमाना साथ में लेके चलना कि हम हैं कि नहीं, हमारे विचार चलते हैं कि नहीं, चीजों को लेके चलते हैं तो सम्यक दृष्टि है। 7 प्रकार के भय जो सम्यक दृष्टि के नहीं पाए जाते हैं, 7 प्रकार के भय निशंकित अंग में चर्चा है, क्योंकि निशंकित का दूसरा अंग है कि भयों का न होना। सम्यक दृष्टि के जीवन में 7 प्रकार के भय नहीं होते हैं, तो उनकी चर्चा हम कर लेते हैं यहाँ पे। 7 प्रकार के भय, नाम ही लिख लेते हैं, अब तो चर्चा देखो कितनी हो पाती। 7 प्रकार के भय। पहला भय इस लोक का भय, सम्यक दृष्टि के इस लोक का भय, यह लोक भय भी कहीं लिखा है, इस लोक का भय नहीं होता है। सम्यक दृष्टि के परलोक का भय भी नहीं होता है। सम्यक दृष्टि के मरण का भय, मर जाऊंगा मैं, ऐसा भय नहीं होता है। ठीक है, तो ये अब देख लेना भाई अपना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि पढ़ने का पर्पस क्या है,
स्वयं में इसको लगाना है हम सबको। वेदना का भय, अनरक्षा का भय, अगुप्ती का भय, और अंत में बच गया है अकस्मात। ये 7 प्रकार के भय सम्यक दृष्टि के नहीं होते हैं। अब इसका वर्णन करें, एक का कर लेते हैं बस आज, बाकी कल करेंगे। इस श्लोक का भय, इस श्लोक का भय कैसा, क्या मतलब, कैसा नहीं, इस श्लोक का भय मतलब क्या कि भाई इस श्लोक में मेरा इष्ट का वियोग नहीं हो जाए, अनिष्ट का संयोग नहीं हो जाए, मेरा पदार्थ की अनुकूलता मेरी बनी रहे, मेरा जो भी कुटुंबजन हैं उनसे मेरे संबंध मधुर बने रहें, बिगाड़ नहीं हो जाए कहीं उनसे मेरा। इस प्रकार जो इस श्लोक से संबंधित चीजें हैं, इस प्रकार का भय सम्यक दृष्टि के नहीं होता है, ऐसा कह रहे हैं हम। समझ में आ रही बात? तो ये क्यों नहीं होता है इस प्रकार का भय? हाँ, ये ऋचा बोल रही है कि वो स्व को सो जानता है, मानता है, पर को पर मानता है, पर जानता है। इस प्रकार से यदि उसको क्या है कि इसको पता है कि सारे जो पदार्थ है उनका परिणाम निश्चित है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो परकृत परिणाम। ये तो ये सब जो जितने भी और जितना भी भाई जिसका भी होना है कि भैया इष्ट का वियोग उदाहरण के लिए, तो भाई जिसका संयोग हुआ था वो मेरा कहाँ था, और वियोग भी हो जाएगा तो मेरा थोड़ी कुछ जाने वाला है। तो और जिसका संयोग हुआ था जिन पदार्थों का, जब संयोग हुआ था तो अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के लाया था वो कि भाई इस डेट पर मैं तेरे से वियोग को प्राप्त हो जाऊंगा, अवश्यम भावी है। संयोगों का वियोग होना अवश्यम भावी है, इनएविटेबिलिटी है, होना ही होना है। तो सम्यक दृष्टि के जीवन में ये विचार है ना कि पर पदार्थों का संयोग मुझसे अनित्य है, अनित्य भावना भाता है वो कि राजा नाना छत्रपति। हाँ, इसके बाद वाली, हाँ, तो ये इस प्रकार से उसके कुछ भी नित्य नहीं है, पर पदार्थों का संबंध उससे अनित्य है, इस प्रकार उसको पता रहता है, उसको भावना भाता है वो, तो उसको श्रद्धान है कि हाँ इष्ट का वियोग भी हो जाएगा, तो उसको भय नहीं है। उसका भय नहीं है मतलब, अच्छा आपसे प्रश्न है, प्रश्न कहाँ पूछना चाहिए मुझे पता नहीं है, अब यहाँ ही पूछ लेता हूँ मैं, तो आप विचार करके आना, इतना ही करते हैं अपन, विचार करके आना आप। प्रश्न मेरा ये है कि इस श्लोक का भय नहीं है उसको, ठीक है, इष्ट के वियोग का भय नहीं है, ठीक है, अनिष्ट संयोग का भय नहीं है उसको, ऐसा बोल रहे हो आप, इतना बढ़ चढ़ के बोल रहे हो। अच्छा, तो एक बात बताओ, आप विचार करके आना इसका कि सम्यक दृष्टि जीव अपने घर में ताला लगाएगा कि नहीं लगाएगा? भय तो है नहीं उसको। रात में चिटकनी लगा के सोएगा कि नहीं सोएगा? सम्यक दृष्टि जीव रात में चिटकनी लगा के सोएगा नहीं घर में, या बाहर जाएगा ताला लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ये आप विचार करके आना। क्यों? इस श्लोक का भय नहीं ना उसको, भय नहीं तो क्यों लगा रहे हो फिर आप? नहीं, यहाँ पे बात क्या कह रहे हैं, इस श्लोक का भय, 7 सम्यक दृष्टि जीव के ये इस श्लोक का भय नहीं होता है कि मेरे इष्ट का वियोग हो जाएगा, अनिष्ट का संयोग हो जाएगा, ये इसका ऐसा भय नहीं है उसके। तो फिर इस प्रकार का चलेगा कि नहीं चलेगा उसके जीवन में, ये विचार करना कल। आज विचार आप कल सोच के आना इस बारे में अच्छे से, इतना आसान नहीं है इतना सोचना, इसको थोड़ा विचार करना पड़ेगा इसके बारे में, ये करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। फिर अपन यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। अब पेपर आपका लगभग तैयार हो चुका है भाई, अभी मैं फाइनल उसके मोड पर अभी फिनिश करने वाला हूँ उसको, उसके बाद आपको आज या कल तक मिल जाएगा। तो 22 तारीख है आज, है ना, 22 के बाद अपन क्या है कि 2 संडे रखते हैं, मतलब 2 तारीख तक का रहेगा इसका, 2 तारीख को सबमिट करना है भाई इसको ना, 2 संडे हो जाएंगे, 10 दिन पूरे हो गए मतलब इसमें, 31 का है अक्टूबर, तो 2 नवंबर तक ये ओपन बुक पेपर आपको सॉल्व करके वापस करना, ठीक है ना। 10 दिन तो बहुत है मेरे ख्याल से, कुछ किसी को बाधा भी हो 3-4 दिन की तो भी 10 दिन में कहीं ना कहीं मैनेज कर लेना भाई आप लोग, और 2 नवंबर तक। और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि आप इसको क्या करना है कि एक पेपर पे समराइज कर लेना, जो जो पढ़ा है पहले ही बना के रख लेना कि हाँ ये पढ़ा है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आ सकते हैं। नहीं तो आप बोलो कि मैंने इतना सारा लिख लिया है और 2 घंटे के क्वेश्चन पेपर में सब खोल खोल के देखूं मैं, पॉसिबल ही नहीं है, 10 नंबर का भी नहीं हो पाएगा। 10-15 नंबर का भी कर लोगे ना ऐसा करके तो बहुत बड़ी बात समझना कि हो ही नहीं पाएगा ऐसे, वो तो पहले से तैयारी करके रखना पड़ती है कि हाँ इसमें से लिखूंगा मैं, ठीक है। कोई पूछना है इसको? बाकी ये 7 प्रकार के भय की चर्चा अपन आगे बढ़ाएंगे कल, और कल बात करेंगे हम
किसकी? अंजन चोर की। ठीक है, वो कहानी अपन कर लेंगे, इतना ही करते हैं आज अपन। कुछ पूछना है किसी को इसमें? पेपर संबंधित कुछ प्रश्न है किसी का? सब तैयार है मतलब पेपर देने के लिए? बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए इतना ही करते हैं। चलिए, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोमाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।